वालेकुम ख़वातीन हज़रात, क्या हाल चाल हैं आपके। मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हूँ। तो आपसे मुलाकात हुई थी पिछले व्लॉग में, जिसमें मैं आपको तांदा डैम लेकर गई थी और मैंने आपसे कहा था कि इसकी मैं कंटिन्यूटी में एक व्लॉग बनाऊँगी। तो ये है उसकी कंटिन्यूटी का व्लॉग। और ये तांदा डैम के बाद मैं गई थी दुरानी कब्रिस्तान। अच्छा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कब्रिस्तान पे कौन व्लॉग बनाता है, कब्रिस्तान कोई व्लॉग बनाने वाली जगह है, इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है। तो मैं आपको बता दूं कि इस कब्रिस्तान में ख़ास बात है, इसको दुरानी कब्रिस्तान कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे दुरानी रूलर्स की कब्रें हैं। दुरानी रूलर्स कौन थे? दुरानी रूलर्स हुक्मरान थे इस इलाके के तकरीबन 19th और 20th सेंचुरी में, जिस वक्त यहाँ पे ब्रिटिश रूल हुआ करता था, मतलब पाकिस्तान के बनने से भी पहले। जिस वजह से उनका यहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंस रह चुका है और उनकी इस कब्रिस्तान को इस काफ़ी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। और ये एक आर्कियोलॉजिकल पॉइंट है जो कि पाकिस्तान के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर है और वही इसको प्रिजर्व कर रहे हैं। तो ये तांदा डैम के काफ़ी करीब है और कोहाट सिटी से तकरीबन 2 किलोमीटर्स दूर है और शाहपुर विलेज में है। मुझे ख़ुद आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल साइट्स को विज़िट करने का काफ़ी शौक़ है क्योंकि वो आपको अपनी हिस्ट्री के बारे में बताती हैं और आपको अपनी रूट से कनेक्शन देती हैं सम सॉर्ट ऑफ। तो मुझे तो इस वजह से ऐसी जगहें काफ़ी अच्छी लगती हैं और शायद आप लोगों को भी अच्छी लगती होंगी हिस्ट्री के बारे में जानना। तो अगर आपको अच्छी लगती हैं तो मे बी आप भी मेरी तरह एक्साइटेड हो इस जगह को देखने के लिए। तो जी, हम पहुंच गए हैं दुरानी कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान को काफ़ी टाइम तक निगलेक्ट किया गया था, लेकिन जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको टेक ओवर किया और उसको अपने अंडर कंट्रोल किया, उसके बाद से इसका थोड़ा ख्याल रखा गया है। तो इसकी लोकेशन के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये शाहपुर विलेज में है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। और यहाँ पे थोड़ी पाबंदी है, तो सबकी प्राइवेसी होती है, जिस वजह से कैमरा ज़्यादा अलाउड नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, मैं आपको वही दिखाती हूँ। तो गलियाँ हैं और उसमें घर हैं और आगे जाके एक मस्जिद आती है और फिर मस्जिद के साथ ही कब्रिस्तान है। तो इस मस्जिद के बारे में मुझे पता लगा कि ये मस्जिद भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर आती है। उन्होंने ये जगह इस इलाके के लोगों से ले ली थी ताकि कोई डिस्प्यूट वगैरह ना आया करे। तो ये पूरा इस एरिया को आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही देखता है और वही इसको मेंटेन रखता है। तो अभी हम दुरानी की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। और दुरानीज़ अफ़गानिस्तान से शिफ्ट हुए थे कोहाट तकरीबन 1842 में, जब उनके बादशाह शाह शुजा की डेथ हुई थी और उन्होंने जंग लड़ी थी रेबल्स के ख़िलाफ़। प्रिंस सुल्तान जान दुरानी खावर सदुज़ई जनरेशन थे अहमद शाह अब्दाली के, जो कि दुरानी डायनेस्टी के फाउंडेशन थे। यहाँ पे प्रिंस सर सुल्तान जान सदुज़ई और उनके वालिद साहब किंग जमहूर की कब्रें हैं।
किंग जमहूर जो थे उनको फर्स्ट असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट किया गया था कोहाट का नवंबर 1849 में, जिस वक्त ब्रिटिश ने पंजाब को टेक ओवर किया था। और उनको जो एरिया दिया गया था वो खुरम एजेंसी का था, और उनको कोहाट का जो किला है वो भी उनके कंट्रोल में था, जो कि आजकल आर्मी के कंट्रोल में है। है। 1868 में किंग जमहूर की डेथ हुई और उसके बाद प्रिंस सुल्तान जान रूलर बने। तो इस कब्रिस्तान में किंग जमहूर जान सदुज़ई की बीवी और प्रिंस सुल्तान जान सदुज़ई की बीवी भी मौजूद हैं, और इनके अलावा उस दौर के मुख्तलिफ शहज़ादा और शहज़ादियों की कब्रें भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये था दुरानी कब्रिस्तान और थोड़ी सी दुरानी की ब्रीफ हिस्ट्री, जिस तरह उन्होंने रूल किया, कौन कौन रूलर्स थे, उनकी पूरी डायनेस्टी। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस हिस्ट्री में तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी जिस आर्टिकल से मैंने आपको बताया, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड शाउट आउट टू द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि इस किस्म के पुराने मकामात की हिफाजत कर रहे हैं, और हम सबको भी इसका ख्याल रखना चाहिए। इस वीडियो का ख़त्म मैं एक शेर से करना चाहूँगी। तुम्हारा दबदबा लोगों यहाँ सिर्फ ज़िंदगी तक है, तुम्हारा दबदबा लोगों यहाँ सिर्फ ज़िंदगी तक है, किसी की कब्र के अंदर ज़मींदारी नहीं चलती। इसी के साथ व्लॉग ख़त्म हुआ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी ऐसी जगहें देखने का मौका मिले। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।